प्यार के साथ वसुंधरा पत्नी के आज 15वें एपिसोड में हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से जो कीर्ति को उठाने के लिए रघु प्रतीक्षा की शादी में आया है उसको रवि कन्फ्रंट करने के लिए पुलिस भी ले आता है और किस तरीके से ये पूरी स्टोरी चली। लेकिन आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्लो था, काफ़ी ज़्यादा धीरे था और कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी देखने को मिली जो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड के बारे में बताना कि भाई आज के एपिसोड की क्या कहानी थी, कैसा गया पूरा का पूरा एपिसोड और कहाँ पे क्या क्या खामियाँ थी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्रतीक्षा से कि प्रतीक्षा को उसकी जो चाची है वो ऊपर से नीचे लेकर आती है, जो हमें परसों के एपिसोड में देखने को मिला था, फिर कहेंगे कल के एपिसोड में भी देखने को मिला था कि किंजल उसकी चाची से जब बहस कर रही होती कि भाई प्रतीक्षा ने हाँ बोला था शादी के लिए मल्हार ने नहीं। तो उस कन्वर्सेशन के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा को नीचे लाया गया होता है स्टेज पर, जहाँ पर सब लोग खड़े हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं रिंग सेरेमनी के लिए। वहाँ पे ये लोग कर रहे होते हैं, तो ये पूरा इंतज़ाम कर लिया था। अब उसके बाद क्या होता है, हमें तुरंत वहाँ पे दिखाया जाता है क्या कहते हैं रवि रंधावा के घर की साइड कि रवि रंधावा क्या है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि क्या हुआ क्या नहीं, वो फ़ोन नहीं उठा रही है कीर्ति, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और वो क्या होता है, वो उस कमरे से बाहर निकल के नीचे आ रहा होता है। अब जब वो नीचे आ रहा होता है तो हमें उसके नीचे आने से पहले ये दिखाया जाता है कि जो प्रतीक्षा है और जो रवि के घर वाले दोनों की साइड बाय साइड ये होता है कि जब कुछ हो ही नहीं तो थोड़ा बहुत डांस वांस कर लेते हैं, तो दोनों घरों में डांस चल रहा होता है। अब तभी क्या होता है, जैसे ही रवि नीचे उतर के आता है जहाँ वहाँ पे जब डांस हो रहा है जिस जगह पे, तो उस जगह पे जैसे ही वो आता है वहाँ पे एक डांसर जो डांस कर रही होती है लड़के, उसका हाथ लग जाता है, तो उसकी वजह से रवि का फ़ोन गिर जाता है आगे। अब वो आगे फिसल के गिर जाता है, इसकी वजह से क्या होता है वो वहीं पर डांस करने लग जाता है थोड़ी देर, क्योंकि उसके घर वाले उसके पापा भी बोल रहे थे कि थोड़ा डांस कर लो। अब वो वहाँ पर थोड़ा बहुत डांस करके वो मोबाइल ढूंढता। अब जब मोबाइल ढूंढ ही रहा होता है तभी क्या होता है कीर्ति का फ़ोन आ जाता है। लेकिन कीर्ति के फ़ोन के आने से पहले हमें ये दिखाया जाता है कि रघु ने क्या किया, कीर्ति को ना एक बार फिर से पकड़ लिया, क्योंकि एक बार वो तो मतलब छूट चुकी थी। तो उसने क्या किया, उसने उसको फिर से दोबारा पकड़ लिया चाकू के दम पर। और तभी क्या होता है वहाँ पे प्रतीक्षा आ रही होती है। प्रतीक्षा के आने से पहले क्या करता है, वो घर की खिड़की से, उस कमरे की खिड़की से बाहर आकर एक साइड में जो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि विरांडा टाइप का था, तो वहाँ पर जाके छुप जाता है वो पर्दे के पीछे। और साफ साफ कीर्ति को बोलते हैं कि अगर वो यहाँ पे है तो वो तो मरेगी, तू बचेगी, लेकिन ये याद रखिए तेरे को लाने के लिए कहा है जिंदा, और वो बचे ना बचे में उससे कोई मतलब नहीं। तो वही चीज़ होती है, वही सब होता है वहाँ पे। वैसे प्रतीक्षा आ जाती है और प्रतीक्षा ना आती इसलिए क्योंकि उसको अपनी माँ की चुन्नी चाहिए हुई थी। अब वो उसको वो मिल नहीं रही थी चुन्नी, अब वो चुन्नी नहीं मिल पा रही थी, तो क्या होता है वो ना ढूंढती है और उसको लगता है कि भाई बाहर पर्दे के पास कोई और है। अब वो जैसी खिड़की के पास आने वाली होती है वैसे ही वहाँ पे एक चूहा होता है जिसको देख के वो एकदम से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर उसकी चाची की भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि जो नीचे सबके सब ये बोल रहे हैं कि आप बहुत टाइम हो गया, ये अभी तक प्रतीक्षा आई नहीं, उसको जल्दी घर के अंदर वो मतलब नीचे लेकर आओ। तो उसकी चाची जाती है डांस छोड़कर उसको लेके आने वाली होती है, तभी वो चिल्लाती है। अब चिल्लाता हुआ देख कर उसकी चाची भी डर जाती है कि आखिर चिल्लाए कि वो क्या हो गया। और वो वहाँ पर बोलती है कि चाची जी मुझे अपनी मम्मी की चुन्नी नहीं मिल रही है, जो मेरा एज आशीर्वाद थी वो मिले, लेकिन वो मिल नहीं रहा दुपट्टा। अब वो क्या होता है, उसकी चाची बोलती है देख दुपट्टा मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुहूर्त निकल गया तो फिर भाई तुम्हारी सगाई नहीं होने वाली, फिर सगाई तुम्हारी कब होगी ये तुम भी जानते हो। तो वो बोलते तू सगाई को चुन ले फिर चुन्नी को चुन ले। अब वो ये बोलकर क्या करती है, वो प्रतीक्षा को बाहर लेके आ जाती है नीचे। अब वो वहाँ पे क्या होता है, हमें दिखाया जाता है कि कीर्ति जो है वो फिर से एक बार रघु का चाकू छीन कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन भागने से पहले क्या करती है, वो वहाँ पर क्या कहते हैं उसको बोलती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरा राज सबके सामने बताऊंगी, तेरा पर्दाफाश करूँगी, ये सब करूँगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, वो फिर से ना उसको एक बार पकड़ लेता है रघु, और अब की बार क्या कहता है, अब की बार वो उसको क्लोरोफॉर्म सुगा के उसको बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश करने से पहले वो क्या करता है, उसके हाथ पैर बांध के लेटा देता है और कमरा बाहर से बंद कर देता है। अब कमरा बाहर से बंद करने की वजह से क्या होता है कि कोई अंदर आ नहीं पाता। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कीर्ति को होश आ जाता है। भाई पता नहीं कैसा सस्ता सा क्लोरोफॉर्म था कि 2-4 मिनट के अंदर ही उसको होश आ गया। होश आने के बाद क्या होता है, वो तुरंत फ़ोन उठाती है और रवि को फ़ोन करके बात कर रही होती है, लेकिन बात भी नहीं करती, वो रो ही रही होती है। तभी फ़ोन के नेटवर्क चले जाते हैं और वो
वहीं पर ही रह जाती है। अब इसी बात को आगे कंटिन्यूशन में हमें ये दिखाया है कि जब वो फ़ोन करते हैं उस समय रवि का फ़ोन गिरा होता है, उस रवि को उस समय बात कर रहा होता है और रवि ये बोलते कि अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना ही था तो पहले बता देती ना, ऐसे क्यों कर रही हो तुम, बताओ क्या हुआ। लेकिन वो लगातार रो ही रही होती है। अब जैसे उसका फ़ोन कटता है तो रवि का क्या होता है, रवि का दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ है, और वो बिना किसी को बताए वो वहाँ से निकल जाता है। अब उसके वहाँ से निकलने के बाद क्या होता है, हमें दिखाया जाता है कि मल्हार भी जो वहाँ पे फंक्शन जो हो रहा था रिंग सेरेमनी उसके बाहर आ चुका है, और बाहर आने के बाद क्या कर रहा है, वो बाहर आकर ये चीज़ देख रहा है कि भाई साहब वहाँ पे रघु बैठा और रघु से बातचीत कर रहा था कि भाई क्या तू मतलब जो उस दिन हुई थी जो किडनैपिंग जो दूसरे एपिसोड में दिखाई गई थी वहाँ पर तू ही था, सच बताइए तू ही था या कोई और था। तो बोलता है नहीं मैं नहीं था, मैं उस दिन बाहर गया था, मुंबई गया होता काम के वजह से। तो और वो बता था कि ठाकुर साहब का सिर्फ यही काम नहीं, बहुत सारे काम है, तो बस उनका एक छोटा सा काम है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आ जाती है किंजल, और किंजल के आते ही वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो वहाँ से गायब होता है और वहाँ पे मल्हार आ जाता है रिंग सेरेमनी के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे अंगूठी नहीं होती, अंगूठी नहीं होती तो किंजल को फिर से प्रतीक्षा के कमरे में भेजा जाता है। लेकिन वहीं पर क्या होता है, वहीं पर रघु आ जाता है एक ड्रम के सहारे अंदर छुपते छुपाते, और ड्रम के सहारे अंदर आने के बाद कहता है अपने मुंह पे एक मास्क से ढक लेता है, और वो फिर से क्या करता है, वो फिर से उसको पकड़ लेता है कीर्ति को, और वो क्या करता है उसको बेहोश कर ही रहा होता है क्लोरोफॉर्म से। तभी वहाँ पे किंजल आ जाती है, और किंजल को वहाँ पे देखने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा सकपका जाता है और उसका वो सर लेके 2 बार कस कस के जो वहाँ पे काबू होता है वार्डरोब वहाँ पे मार देता है कस कस के। अब दोनों बार लगकर मतलब सर लगने की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कीर्ति को ना वहीं पर ही बेहोश करके मतलब कर देता है। लेकिन हमें जब दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि रवि घर के अंदर आ चुका है पूरी पुलिस को लेकर, और वो ये बोल रहा है कि कीर्ति यहीं पर ही, उसको यहाँ पे किसी ने किडनैप करके रखा है, बंद करके रखा है, और लोकेशन इसकी यहीं पर ही है। सभी लोग बोलते हैं, उसकी चाची बोलती, चाची के तो मतलब ऐसे इलॉजिकल बातें होती है, इलॉजिकल वो होते हैं जो बोलती है कि क्या ही गए, बोले तुम सीरियस हो तो डॉक्टर को दिखा, अरे सीरियस है तो डॉक्टर क्या, उसकी बात तो समझो, लेकिन नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो लोग वो क्या कहते हैं, रवि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पुलिस को बोलने की, सबको समझाने की, लेकिन कोई नहीं समझता। तभी कीर्ति आती है तो वो बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कीर्ति यहीं पर ही है, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो रवि बोलता है कि चलो किसी ने तो कोई ढंग की बात पूछी, कोई ढंग का सवाल पूछा। तो वो बोलता है कि देखो उसके यहाँ पे किसी ने किडनैप किया, और जो उसके फ़ोन की लोकेशन बता रही है वो यहीं की बता रही है एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, वो बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर से उसकी चाची कूद जाती है। फिर मल्हार भी आ जाता है, बोलते हैं कि जो भी है तुम्हारा मुझे नहीं मतलब, तू जानता है कि किसका घर है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे करके धमकी देता है कि देखो यहाँ पे होम मिनिस्टर तक आए हैं, मेरे जो मतलब जो प्रतीक्षा के चाचा वो बहुत बड़े लोग हैं, ये है वो है, और डींगे मारने लग जाती है। तो वो बोलता है कि मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रतीक्षा को ढूंढा, प्रतीक्षा को लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होम मिनिस्टर की एंट्री होती है, वो बोलता है पुलिस वाले को कि देखो मैं इन सबको जानता हूँ, यहाँ पे किसी की किडनैपिंग नहीं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बंदा वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे रवि क्या होता है, रवि बोलता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे ना चेकिंग हुई ना कुछ और, ऐसे जाने की बात हो गई है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे सबकी बातों से सहमत हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे चेकिंग नहीं कर रहे, और यहीं पर ही पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब आने वाले के आने वाले एपिसोड में ये देखना काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कीर्ति पकड़ में आती है नहीं आती, और किंजल का क्या होता है, क्या किंजल वहीं पर ही बेहोश रहेगी, या कोई उसे ढूंढ पाएगा नहीं ढूंढ पाएगा, या फिर किंजल को भी ये रघु लेके चला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने वाली बात है। अब गलती यहाँ पर क्या हुई इस पूरे एपिसोड में, सबसे बड़ी गलती भाई क्लोरोफॉर्म नाक पे लगाया जाता है। लेकिन रघु ने जब दूसरी बार क्लोरोफॉर्म लगाया, जब किंजल की एंट्री थी, वो यहाँ पे लगा रहा था मुंह पे। अब मुंह पे नहीं, क्लोरोफॉर्म नाक पे लगाया जाता, लेकिन वो नाक पे नहीं मुंह पे लगा रहा था। तो ये एक गलती थी बड़ी, इसको ठीक किया जा सकता, कोई इतना बड़ा शॉट नहीं था, कोई इतना बड़ा टेक नहीं था, इसको आराम से किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। चल लेकिन जो भी है आज का एपिसोड वैसे बहुत बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन जो बीच में डांस का जो दिखाया गया सीन, वहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया। अगर वहाँ पे थोड़ा सा स्लोनेस नहीं होता, वहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो नहीं होता और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते तो अच्छा था, वरना आज थोड़ा सा बोरिंग हो गया बीच का। लेकिन बाकी एपिसोड की बात करूँ तो बहुत बढ़िया था और मुझे बहुत अच्छा एपिसोड लगा। आज की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो आज मैं 5 में से 4.5 दूँगा, क्योंकि आधा मार्क्स भाई मैं इस बात का काटूँगा कि वो क्लोरोफॉर्म वाली जो गलती हुई थी वो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं थी जिसको करना या इसका होना ज़रूरी था।
बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके की धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो।